आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमआरएच प्रोग्राम में आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आप सबको पता है कि भारत में स्वदेशी तौर पर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा चुका है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा चुका है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा चुका है। लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मीडियम वेट क्लास के हेलीकॉप्टर पर काम कर रही है, जिसे हम आईएमआरएच के नाम से जानते हैं। और गत कुछ महीनों में आईएमआरएच को लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली हैं। आईएमआरएच बेसिकली एक ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर होने वाला है, जो कि 13 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होगा। और यह सेम उसी लीग में आएगा जिसमें मी-17 V5 जैसे हेलीकॉप्टर्स आते हैं। इसे भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म होगा जो कि अलग अलग रोल्स और ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जैसे कि सपोर्ट एयर असॉल्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वीआईपी ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट लॉजिस्टिक, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन मिशन, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और मुख्यतः इसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये जो मी-17 के अलग अलग वेरिएंट भारतीय वायुसेना में कार्यरत है, इनको ये रिप्लेस करेगा। अब अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें तो जो एस्टिमेट नंबर्स होने वाले हैं ये क्रमशः 200, 100 और 14 की संख्या में होने वाले हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी की जो कंबाइंड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए क्रमशः 200, 100 और 14 की संख्या में ये जो आईएमआरएच हेलीकॉप्टर्स ये बनाए जाएंगे, जिनमें टोटल नंबर 314 होंगे। और इसके अलावा इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का जो खर्च है ये होने वाले हैं। अब इसका एक नेवल वेरिएंट भी विकसित किया जा रहा है, जिसको हम डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के तौर पर जानेंगे, या शॉर्ट में इसको डीबीएमआरएच के नाम से जाना जाएगा। डीबीएमआरएच बेसिकली आप आईएमआरएच का नेवल वेरिएंट इसको कह सकते हैं, जो कि डेक बेस्ड जो मिशन है इनको पूरा करने में सक्षम होगा। हालांकि ये आर्मी और एयरफोर्स के जो वेरिएंट है इनसे कुछ मामलों में अलग होंगे, जैसे कि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है आईएमआरएच की तुलना में। डीबीएमआरएच भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके हाईली कस्टमाइज किए जाएंगे। इसके 3 अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से पहला वेरिएंट होगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशन और एईडब्ल्यू मिशन जो होने वाले हैं, इनको ये पूरा करने में सक्षम होगा। अब सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट देखने को मिला है वो आईएमआरएच के इंजन में देखने को मिला है, जिसे अरावली नाम दिया गया है। अब आईएमआरएच को पावर करने के लिए हमें एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि निस्संदेह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन के बीच में हमें एक जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा। और इसके लिए बाकायदा दोनों फर्म ने जो वर्कशेयर एग्रीमेंट है जॉइंट डेवलपमेंट के लिए, इन्हें एरो इंडिया 2023 में ही साइन कर लिया था। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम MOU भी कहते हैं, ये साइन करी गई है। और ये MOU साइन करी गई थी 8 जुलाई 2023 को, जहाँ पर 50-50 का जो वर्क शेयर है ये डिसाइड किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे बड़ी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट कोर इंजन कंपोनेंट हैं इनके डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसमें हमें एक्सपर्टीज़ भी मिलेंगी और टेक्निकल नो हाउ जो है ये भी भारत में ही रहेगा। सबसे खास बात इस प्रोग्राम की ये होगी कि इंजन का जो IPR है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, ये भी भारत के पास होंगे और भारत आने वाले भविष्य में अपने मन मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएगा। अब अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो 24 सितंबर 2023 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी जो जॉइंट डिज़ाइन और डेवलपमेंट है हेलीकॉप्टर इंजन का, सैफ्रॉन के साथ मिलकर के इस पे काम शुरू कर दिया है। और नवंबर 2023 की रिपोर्ट में इसको कंफर्म भी कर दिया गया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रोडक्शन होगा इंजन का, इसको लेकर माना गया था कि ये 4 वर्षों में शुरू कर दिया जाएगा, यानी तकरीबन 2027 तक इनका जो प्रोडक्शन है ये शुरू हो जाएगा। HAL इस समय प्लान कर रही है कि जो सैफ्रॉन HAL का जॉइंट वेंचर है इसे तुमाकुरु फैसिलिटी में आगे बढ़ाया जाए, जो कि लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, जहां पर भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी के सभी हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारत के पक्ष में जाती दिख रही हैं। और इस फैसिलिटी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है ये 90 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करने की है। अब इसमें LCH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और IMRH भी शामिल हैं। अब 30 अगस्त 2024 यानी आज के दिन एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलती है, जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफॉल यानी सैफरॉन और HAL का जो जॉइंट वेंचर है, जिसको हम सैफॉल इंजन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानेंगे, इन्होंने जो एयर फ्रेम कॉन्ट्रैक्ट है या एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको साइन किया है, जहां पर अब ये जो क्रिटिकल हाई पावर इंजन है जिसको हम अरावली के नाम से जानेंगे, इसके जॉइंट डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के काम को शुरू कर चुके हैं, जो कि क्रमशः
IMRH और DBMRH हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जाना है। अब अगर हम IMRH के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे बात करें तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IMRH को एक स्मार्ट कॉकपिट से इक्विप किया जाएगा। इसको बनाने के लिए कंपोजिट और मॉड्यूलर एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हमें क्रॉस वर्दी ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर्स देखने को मिलेंगे, 4 एक्सिस ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट मिशन सिस्टम देखने को मिलेंगे, एडवांस एवियोनिक सिस्टम देखने को मिलेंगे और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है ये 6.5 किलोमीटर की देखने को मिलने वाली है। रेंज की बात करें तो वो 800 किलोमीटर की है। वहीं अगर हम एंड्योरेंस की बात करें तो ये 3 घंटे से ज़्यादा का है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये तकरीबन 4000 किलोग्राम का है और जो मैक्सिमम क्रूज स्पीड होने वाली है ये 270 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 25.16 मीटर लंबा होगा। वहीं हाइट की बात करें तो 2.41 मीटर की इसकी हाइट होगी, 4.74 मीटर की इसकी विड्थ होगी और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो स्पेशियस केबिन है वो देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी का सबसे स्पेशियस केबिन हमें इसी हेलीकॉप्टर में देखने को मिलने वाला है, जिसकी ट्रू कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 24 से लेकर के 36 के बीच में होने वाली है। अब आपको बता दें कि IMRH का इस्तेमाल सिर्फ जो है वो हमें ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर हमें ये वेपनाइज वेरिएंट भी इसका देखने को मिलेगा। जी हाँ, IMRH को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया है और ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकेगा। इसमें हमें 5 फोल्डेबल ब्लेड्स देखने को मिलेंगी मेन रोटर में, जो कि कंपोजिट मटेरियल से बनेंगी। वहीं टेल में इसे 4 रोटर ब्लेड्स देखने को मिलेंगी। IMRH में 4 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जहां पर ये 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को प्रत्येक तरफ कैरी कर सकता है। यानी कि जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी ये प्रत्येक पॉइंट पे तकरीबन 300 किलोग्राम की होने वाली है और ये 500 किलोग्राम तक के जो पेलोड है इनको फ्यूजलाज के पास जो हार्ड पॉइंट है वहां पर कैरी करने में सक्षम होगा। इन टोटल इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होने वाली है वो 1600 किलोग्राम की होने वाली है और जो ओवरऑल कैपेसिटी होगी वो 4000 किलोग्राम की होने वाली है। अब अगर हम इसके बात करें दूसरे सिस्टम्स की तो इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना को इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोगी उनके भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे और इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस इनका इंतजार भी काफ़ी बेसब्री के साथ कर रही है। तो ये जो डेवलपमेंट है भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि Mi-17 सीरीज़ के जो हेलीकॉप्टर्स है काफ़ी पुराने हो रहे हैं और हमें अब इनके रिप्लेसमेंट की अत्यंत आवश्यकता है और इसको ध्यान में रख करके रिकॉर्ड टाइम में इसको बनाने की बात की जा रही है। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि IMRH का निर्माण स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल यानी SPV मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इसका सीधा बेनिफिट हमें इंडियन डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलेगा और सही मायने में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के रास्ते में अब हम चल चुके हैं। तो आप IMRH प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।